नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ। मैं हूं अनिल। हमारी खास रिपोर्ट। दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयी कारणों के चलते चर्चाओं में बनी रहती है। इसमें से एक है जैसलमेर में बसा कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यह गांव सैकड़ों सालों से श्रापित रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज एक रात में गायब हो गए 84 गांवों के लोग। आखिर कहां गए, कोई नहीं जानता। आखिर क्यों ये गांव पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुका है। आखिर क्या कारण है कि इस गांव में आज कोई नहीं रहता। क्या है इस रहस्यमयी कुलधरा गांव की कहानी, जो चर्चा तो होती है लेकिन जानता कोई नहीं। आज वहां है तो सिर्फ जर्जर हालातों में पड़े खंडर के निशान। ये निशान अपनी कहानी खुद बयां करते हैं, नजर आएंगे। गवाही देती नजर आएगी ये प्राचीन दीवारें। जानेंगे वो दास्तां जिसने अचानक से सुंदर से गांव को वीरान बनाकर छोड़ दिया और तब्दील कर दिया एक वीराने में। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जैसलमेर का कुलधरा। आज की तारीख में कुलधरा गांव को एक भूतिया गांव बताया जाता है। हालांकि 200 साल पहले यह गांव आज के गांव की तरह एक विकसित गांव था। लोगों का जमावड़ा, शादी ब्याह के फंक्शन आदि होते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा घटा कि स्थानीय बासिंदों ने रातों रात गांव को खाली करके वीरान छोड़ दिया। अगर पीछे रहा तो नाम मात्र की कहानियां। तो आज हम जानेंगे इस रिपोर्ट के अंदर क्या है कुलधरा की कहानी। हमारा भारत देश, भारत की सरजमी जो अजीब किस्सों से भरा है और यहाँ भरी पड़ी हैं एक से बढ़कर एक रोचक कहानियाँ। कई इलाकों में है रूहानियत ताकतों का साया, दफन है कई अनसुलझे सवाल, ऐसे राज जिन्हें जितना सुलझाओ उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक गांव है जैसलमेर का कुलधरा गांव, जहां कई राज दफन है। ऐसा गांव जहां बंद कर दिए जाते हैं सारे दरवाजे। कहते हैं इस गांव में है रूहानियत ताकतों का साया, जहां नहीं जाना चाहता कोई। भरा है अजीब किस्सों से, इसे माना गया है दुनिया में सबसे भूतिया जगह, जहां महज एक रात में गायब हो गए करीब 5000 लोग। जैसलमेर का कुलधरा गांव महज जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर आज जिस हालात में है, पहले कभी नहीं था। एक समय में सुख, सुंदर और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस। गर्मियों में दीवारें ठंडी तो सर्दियों में गर्म हवा से दूर भागती है कंपकपी। आज भी गांव में गर्मी में जाओ तो सर्दी का एहसास और सर्दी में जाओ तो गर्मी का एहसास। दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक नाम है कुलधरा गांव। जैसलमेर के कांभा किले से महज 16 किलोमीटर दूर। कहते हैं यहाँ रहती है रूहानियत ताकतें। कभी रात में चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ तो कभी बच्चों के रोने की आवाज़। यहाँ कोई नहीं, सब कुछ वीरान। दिखता है तो सिर्फ सन्नाटा, और सन्नाटा के सिवाय रूहानी ताकतों के कब्जे में शहर। सुनाई देती है कदमों की आहट, महसूस होता है कि कोई आसपास आता है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें सुनाई पड़ती है, महिलाओं के बात करने की आवाज़ें। अचानक आंखों के सामने आ जाती है रहस्यमयी परछाई। रात होते ही दिखता है रूहानी ताकतों का संसार। सब कुछ लगने लगता है एक कहानी जैसा। कहते हैं कि एक समय में यहाँ कुछ टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे। जब वे लौट रहे थे, उनकी गाड़ी पर बच्चों के पंजों के निशान पाए गए। दिल्ली से भूतों पर रिसर्च करने पहुंची टीम ने भी माना यहाँ कुछ गलत ज़रूर है। खैर, क्या सच और क्या झूठ, लेकिन राजस्थान सरकार ने इन दावों को कुछ सच साबित ज़रूर कर दिया। राजस्थान सरकार ने इस गांवों के चारों तरफ 2 किलोमीटर के एरिया में बड़ी दीवार खड़ी कर दी। अंदर आने जाने के लिए लगा दिया एक गेट। ये हकीकत इन दावों को सच साबित करती नज़र आती है। अब दिन में यहाँ कोई भी घूमने आओ, महज कुछ रुपयों का शुल्क अदा करो, जाओ गांव की कहानी जानने। लेकिन रात खतरे से खाली नहीं। आम आदमी तो छोड़िए, 4 बजे के बाद इस गांव में कोई गार्ड भी नहीं रुकता।
इतिहासकारों की माने तो भूत प्रेत को तो नहीं मानते, लेकिन यह ज़रूर कहते हैं कि महज एक रात और खाली हो गया पूरा गांव। राजस्थान का मशहूर गोल्डन शहर का नाम जैसलमेर खूबसूरत शहरों की श्रेणी में आता है। यहाँ की दुकान, होटल, मकान, किले या कुछ और सब कुछ नज़र आता है पीले रंग में रंगा। सूरज की पहली किरण धरा पर क्या उतरी, शहर मानो सोने जैसा चमकने लगता है। इसी शहर में महज 18 किलोमीटर दूर जहाँ जाने के लिए पार करना पड़ता है वीरान रास्ता, वो रास्ता जहाँ सिर्फ वीरानी नहीं नज़र आता, कोई नज़र आती है तो सिर्फ तेज हवाओं की आवाज़ें। पहुँचने से पहले ही सामने आने लगता है डर का साया, रूहानी ताकतों की दिखने लगती है परछाई। यानी आप पहुंच गए हैं उस जगह जहां हो जाती है डर की शुरुआत। ना लोग, ना गाड़ियां, ना मकान, ना होटल। कुछ दूर जाकर एक आध गाड़ी दिख जाए तो आपकी किस्मत, वरना आप डर की पहली सीढ़ी पार कर रहे हो दिल थाम कर। कुलधरा गांव जो वीरान तो है ही, जैसे ही गांव में एंट्री, भरी सर्दी में ठंड से कंपकपी, लेकिन यहाँ निकलेंगे आपके पसीने। गर्मी की भरी दोपहरी, लेकिन यहाँ सर्द हवाओं के झोंके। कंपकपी से आपकी कंपकपी नहीं छूटेगी, बल्कि गांव की कहानी से कांप उठेगी आपकी रूह। ऐसे गांव की क्या है कहानी, जानते हैं इतिहासकारों के अनुसार। 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। उस समय यहाँ 84 गांवों के लगभग 600 घर, करीब 5000 की आबादी बसाई गई थी। दिमाग वाले, पढ़े लिखे, अच्छे वैज्ञानिक सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। अच्छी तकनीक से बनने इनके घर आज 800 साल बाद भी जस के तस। ऐसे घर जो आज आधुनिकता में भी संभव नहीं। उस समय इनकी तकनीकी ऐसी, बारिश का पानी सीधा गहराई में जाकर भूजल में समा जाता था। तभी तो ये लोग थार यानी रेगिस्तान में कभी पानी की कमी महसूस नहीं हुई। इसी थार में फसल बोई और तालाब भी बना डाले, लेकिन कुछ समय का फेर और गांव हो गया वीरान। आखिर कैसे? कहते हैं नज़र लगने से पहले काला टीका लगा लो। इस गांव ने नहीं लगाया काला टीका और जैसलमेर के दीवान की पड़ गई नज़र। ये दीवान था जैसलमेर का सालम सिंह, जो काफ़ी क्रूर था। कहते हैं महज 11 साल की उम्र में उनके पिता को राजद्रोह का आरोप लगाकर गला काटकर मार दिया गया। इसके बाद तो सालम सिंह और भी निर्दय और क्रूर बन गया। सालम सिंह इतना क्रूर और महिलाओं के बीच बदनाम। औरतें उसके लिए किले की तरफ जाना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार सालम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर निकला और उसकी नज़र पड़ गई वहां के प्रधान की बेटी पर। फिर क्या, सालम सिंह की नीयत इतनी बिगड़ी और कोई बात नहीं बनते देख गांव पर लगा दिए कई लगान, लेकिन नहीं झुके सुविधा संपन्न पालीवाल ब्राह्मण। सालम सिंह की बढ़ती क्रूर मानसिकता के बाद ग्रामीण एकजुट हुए और महज एक रात खाली कर दिया पूरा गांव। चले गए अनजान जगह। 600 घरों के 5000 लोग महज एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए चले गए गांव छोड़कर। गांव छोड़ना उचित, लेकिन नहीं किया गांव की बेटी की इज्जत का सौदा। जाते जाते गांव को दे गए एक श्राप, गांव में कोई नहीं बस सकेगा, जो बसेगा वो खुश नहीं रहेगा। इसके बाद सालम सिंह को गांव में कुछ नहीं मिला, ना प्रधान की बेटी और ना ही कोई संपत्ति। वहां बसाए गए सालम सिंह के सैनिक भी हो गए बर्बाद। कुलधरा के जो ब्राह्मण लोग थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और कुलधरा से पहले ये 1348 के लगभग पाली को छोड़कर जैसलमेर की तरफ आए थे। जैसलमेर की तरफ आना इनका कैसे हुआ कि पाली में जब ये पालीवाल लोग रहते थे, इनका सिल्क रूट से जैसलमेर होकर इराक, ईरान, एशिया, यूरोप, चीन तक इनका व्यापार था। इसलिए एक समुदाय जिसने पाली को
रक्षाबंधन के दिन जलालुद्दीन खिलजी के साथ इनकी मारकाट हुई, युद्ध हुआ, तब इन्होंने पाली का परित्याग कर दिया और उनका एक समुदाय यहाँ जैसलमेर की तरफ आकर बस गया। जहाँ तक कुलधरा गांव का प्रश्न है, तो कुलधरा के इर्द गिर्द और भी 83 गांव हैं। कुल जैसलमेर में पाली वालों ने 84 गांव बसाए थे, जो जैसलमेर के 45 किलोमीटर के परिधि में आते हैं। टूरिस्टों के लिए ये कुलधरा एक आकर्षण का केंद्र है और लोग इसको भूतरा गांव के रूप में देखने के लिए आते हैं। हाँ, एक श्रापित गांव है। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा सहित 84 गांव आज से 195 साल पहले यहाँ के जो दीवान थे सालम सिंह के अत्याचारों से या जो भी परिस्थितियाँ रही उनके कारण से कुलधरा सहित 84 गांव एक ही रात में छोड़ दिए, उनका परित्याग कर दिया था। आपने जानी कुलधरा गांव की इस पूरी कहानी को, पूरी हकीकत, लेकिन हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि ये भूत या भुतैया कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये अपना वहम है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जिस पर टिकी है पूरी दुनिया, टिका है पूरा ब्रह्मांड। लेकिन आज भी एक सवाल हमारे दिमाग में उपज रहा है कि आखिर यहाँ रहने वाले 600 घरों के लोग गए तो गए कहाँ? रातों रात ऊंट गाड़ियां और बैलगाड़ियों के जरिए कहाँ चले गए पालीवाल ब्राह्मण समाज? क्या इस गांव को लगे श्राप की वजह से ये आज भी शापित हैं? क्या ऐसा ही है एक और गांव खाबा, जहां आज तक आबादी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है? आखिर क्यों 84 गांवों में से 82 गांव फिर से बस गए? लेकिन कुलधरा और खाबा को क्या लगा श्राप? न्यूज़ अफेयर 24 के लिए जैसलमेर से महेंद्र सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।